हेलो एवरीवन। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने डिफरेंट प्रोसेस ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक को जो था हमारे पास हेडिंग जो चल रही थी जिसके अंदर तीन कंडीशन हम देखे थे, आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक कंडीशंस के लिए। उसके अंदर एक और हेडिंग है, फोर्थ हेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, अभी जैसे उसके बाद हम लोग उसके रिलेटेड इलिस्ट्रेशन भी देखे थे। एक फोर्थ है और थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि थोड़ा इसमें लोगों को कंफ्यूजन बना होता है, तो इसलिए मैं इसके एक अलग पार्ट के फॉर्मेट में इसको लेके आ रहा हूँ। जो हमारे पास कौन सा है, एडिएबैटिक। कौन सा हमारे पास, एडिएबैटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एडिएबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो आपको ये मालूम है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में मेरे पास, इन दिस प्रोसेस मेरे पास क्या होगा, प्रेशर। इस सभी प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस आप ये लिख सकते हो कि इन दिस प्रोसेस प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज। बट एक चीज कभी भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, चेंजिंग ऑफ हीट सप्लाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मेरे पास ऐसा है कि ये सराउंडेड के रिस्पेक्ट में नो हीट एक्सचेंज का मीटर रखना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसमें ये हम लिख सकते हैं कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ, नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस, नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस between system and, between system and surrounding। ठीक, तो मतलब मेरे पास सिस्टम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई भी हीट ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, जिसको हम कैसा प्रोसेस जानते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस जानते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हमारे पास एडियाबैटिक में चेंजिंग ऑफ हीट एनर्जी की वैल्यूएशन कितनी होगी, जीरो होगी। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कुछ एसेंशियल कंडीशन होती हैं, एसेंशियल कंडीशन होती हैं जो हमें क्या करना है, जानना है। ठीक है, तो अगर एसेंशियल कंडीशन की बात जाने तो मेरे पास जिसमें से सबसे फर्स्ट ऑफ है कि मेरे पास देयर शुड नॉट बी हीट एक्सचेंज, देयर शुड नॉट बी, नॉट बी एनी एक्सचेंज, एनी एक्सचेंज ऑफ हीट between this system, between the system and its surrounding, and its surrounding। ठीक, उसके बाद ऑल द कंटेनर्स आर कैसा होगा, मेरे पास पिस्टन मेश्ड विद परफेक्टली इंसुलेटेड। ठीक है, पहली इसेंशियल कंडीशन है। उसके बाद दूसरा है कि मेरे पास कैसा है, इसमें सिस्टम जो कंप्रेस और एक्सपेंड होगा वो सडनली होगा। जैसे आपको आइसोथर्मल में कैसा था, हीट एक्सचेंज करने के लिए टाइम चाहिए था, वो प्रोसेस काफी स्लो थी, लेकिन ये प्रोसेस काफी फास्ट होनी चाहिए कि मतलब हीट एनर्जी ट्रांसमिशन का कोई भी टाइम मिले ही ना। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि द सिस्टम शुड बी, द सिस्टम शुड बी compressed or allowed to expand suddenly। कौन सा होना चाहिए, suddenly, so that
so that there is there is no time there is no time for the exchange of exchange of heat between the system between the system and its सराउंडिंग। ठीक है, तो मेरे पास ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए। पहली चीज, ऐसा आज तक कोई सिस्टम बना ही नहीं है कि जो सराउंडेड के रिस्पेक्ट में कोई हीट एक्सचेंज ना करे, और इतनी फास्ट कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकती कि वहां पे हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही ना मिले। ठीक है, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम थ्योरेटिकली वो क्या करेंगे, पढ़ना जरूर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कैसा, अब यहाँ पर के बाद इसी एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर एक और चीज की बात करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इसी की एक सब हेडिंग की बात करते हैं, जो हमारे पास किस में रहेगा, रिलेशन बिटवीन किस में देखेंगे हम, प्रेशर एंड वॉल्यूम इन एडियाबेटिक प्रोसेस में। किसमें, इन एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पास कौन सा रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड किस पे देखेंगे, वॉल्यूम पे देखेंगे ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस में। ठीक, चलो, अगर ये चीज मैं देख रहा हूं तो मेरे पास ये मालूम है कि इनिशियल कौन सा, इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम की जो वैल्यूएशन होगी वो P1 होगी, और एक साइड से कितनी हो गई, यहाँ पर से एक साइड से P1 है, और एक साइड से कौन सा मेरे पास यहाँ पर एक P1 है, और एक कौन सा B1। और उसी तरह से एक फाइनल की कंडीशन की पोजीशन की बात कर ले, जो कि हमारे पास P2 और कौन सा हमारे पास V2। इस तरह से हमारे पास चल, ठीक। अब यहाँ तक मेरे पास कोई दिक्कत की बात थी ही नहीं। अब अगर मैं ये कहूँ कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ कहता है, वो क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस ऑफ कौन सा होना चाहिए, डी डब्ल्यू। जहाँ पे आपको मालूम है कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास एडियाबेटिक में आपको ये मालूम है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी का कहीं पर भी एक्सचेंज होना ही नहीं चाहिए। तो मेरे पास ये कितना हो गया, जीरो, और जिसकी वैल्यूएशन डी यू प्लस ऑफ कौन सी हो गई, डी डब्ल्यू हो गई। ठीक है, इस तरह से ये देखने को मिला। अब अगर मैं डी यू की बात करूं तो ये एन डॉट और सी वी डॉट ऑफ डेल टी हुआ। डेल टी की जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको कि ये मेरे पास कौन सा है, ये डी टी है। ठीक, प्लस हो डी डब्ल्यू की वैल्यूएशन को मैं पी डॉट ऑफ कितना लिख दिया, डी वी लिख दिया। इतनी चीज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पर किसमें, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए। तो सबसे पहली चीज है, मुझे ये सीबी नहीं चाहिए, डीटी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्मेट चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये चीज करनी पड़ेगी कि यहाँ से एन डॉट और डी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। किसको, एन डॉट ऑफ डी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हम लोग यहाँ से एन और डी को एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं ये चीज देखूं कि मेरे पास यहाँ पर से इसमें से अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास कैसा पीवी इज इक्वल टू एनआरडी ऑफ जो हमारे पास होता है, तो कैसा, अगर मेरे पास इक्वेशन जो यूज किए फ्रॉम, हम लोग कहाँ से यूज कर लेते हैं, एक इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग, जो हमको मालूम है पीवी इज इक्वल टू एन आर डॉट ऑफ कौन सी, टी डी टी, सॉरी, पी वी डॉट टी डॉट वी इज इक्वल टू एन आर टी। इस पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं, प्रेशर भी वेरी करेगा, वॉल्यूम भी वेरी करेगा, टेम्परेचर भी वेरी करेगा, सिर्फ एक चीज कांस्टेंट होती है, हीट ऑफ एनर्जी। ठीक, तो अगर मैं इसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट की, किसी भी रिस्पेक्ट में, उसको अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट, मैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक, तो जहां से डी वाई ऑफ डी टी हुआ, और ये पी डॉट वी इज इक्वल टू एन डॉट डी वाई ऑफ कौन सी हो गई, डी टी, एन डॉट आर डॉट ऑफ डी। अब देखो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वेरी करते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों कांस्टेंट नहीं, लेकिन दोनों फंक्शन नहीं है उसके। तो आप कैसे कर सकते हो, पी डॉट डी वी बाई ओ डी टी कर लो, प्लस हो एक बार कौन सा वॉल्यूम आ जाएगा, फिर डी पी बाई ओ कौन सा डी टी कर लोगे, एन आर
कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसी चीज को मैं कैरी ऑन करते हुए आगे चलता हूँ, जहां पर से ये मेरे पास कितना हो गया, अब देखो तो ये P डॉट डी वी इज और ये कौन सा प्लस हो V डॉट डी पी इज इक्वल टू N डॉट R डॉट कौन सा हो गया, डी टी। इस तरह से ये चीज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये एन आर डॉट ओ कितनी हो गई, डी टी हो गई। ठीक, अब एन आर या एन डॉट डी टी की जो वैल्यूएशन होगी, इसे इक्वेशन फर्स्ट आप रखे रहो। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो तो एन डॉट डी टी की जो वैल्यूएशन है वो मेरे पास कितना हुआ, 1/r, और ये कितना हुआ पी डॉट डी वी प्लस वी डॉट कितना हो गया मेरे पास, डी पी हो गया। ये चीज हमारे पास देखने के लिए हो गई। ठीक, अब अगर मैं इसी चीज को पुट कर दिया, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, कौन से में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, और अगर मैं इस पे पुट किया तो 0 इज इक्वल टू एन डॉट डी टी की जो वैल्यूएशन होगी वो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर से सी वी, और एन डॉट डी टी की वैल्यू जो होगी 1/r, और ये कितना हुआ पी डॉट डी वी प्लस ओ वी डॉट कौन सा, डी पी, और ये प्लस कितना हुआ पी डॉट कितना हो गया, डी वी हो गया। ये चीज अगर आप देखो तो इस तरह से आप देखने को लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरे पास यहाँ पर तक कोई प्रॉब्लम की बात है भी नहीं। अगर आप देखो डीवी और डीवीओ कुछ तो कॉमन आप ले सकते हो यहाँ पर से। अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर आप अंदर साइड लेके चलोगे तो आपको कुछ कॉमन दिखेगा, जैसे सी वी अपॉन ऑफ आर, और ये पी डॉट डी वी प्लस ओ पी डॉट डी वी, और ये कितना हुआ मेरे पास सी वी बाय आर, और ये कितना हुआ v, ये सी वी डॉट वी डॉट कितना हो गया मेरे पास डी पी। जहां पर से मैं इसे कितना कह रहा हूं कि ये मेरे पास कितना हो गया सी वी प्लस ओ कितना, सी वी प्लस कितना कर सकते हैं इसको, हम लोग इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं सिंपल सा। तो ये मैं कितना किया इसको सी वी, और ये प्लस ओ वन, वन नहीं करते हैं आर कर देता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पर से पी डॉट डी वी कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आर प्लस कितना हो गया सी वी बाई आर डॉट ऑफ कितना v डॉट कितना dp। यहाँ से आप r डिनोमिनेटर से काउंटिंग से आप निकाल लो, है ना, कॉमन ले सकते हो। अगर ये एलसीएम लोगे तो आप दूसरे साइड जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जीरो इज इक्वल टू सी बी प्लस आर, सी बी प्लस आर डॉट पी डॉट कौन सा डी वी प्लस सी वी डॉट ऑफ वी डॉट ऑफ कौन सा डीपी। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक आपके पास कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं। अब अगर आप अच्छे से देखो, आपको कुछ कुछ रिलेशंस देखने को मिलेंगे। आप देखो सी बी प्लस ऑफ आर, अगर आप यहाँ पर इसे देख रहे हो तो आपको मेयर रिलेशन याद है क्या, कि सी पी इज इक्वल टू सी बी प्लस आर होता है, जहाँ से जीरो इज इक्वल टू सी पी डॉट पी डॉट कितना डी वी प्लस ओ सी वी डॉट वी डॉट कौन सा डी पी। ये चीज होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हमारे पास है ही नहीं। अब अगर मैं क्या करूँ कि इसी इक्वेशन पे इसी चीज को मैं कंप्लीटली क्या करना चाह रहा हूँ, डिवाइड करना चाहता हूँ कि सी वी डॉट ऑफ वी, और किससे पी से मैं डायरेक्टली क्या कर दे रहा हूँ, पूरे इक्वेशंस को डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो कि एक्चुअल में चाह रहा हूँ कि इसके डिनोमिनेटर में वी और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, वी आ जाए। तो इस इक्वेशन को मैं वापस से एक बार लिख देता हूँ कि जो कि मेरे पास कितना है यहाँ पर जीरो इज इक्वल टू सी पी डॉट ऑफ कितना था मेरे पास, सी पी डॉट ऑफ कितना था, ये मेरे पास यहाँ शायद पी था डॉट ऑफ डी वी है। ठीक, प्लस ओ सी वी डॉट ऑफ वी है, और ये कौन सा हुआ मेरे पास डी पी हुआ। ठीक, अगर मैं डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग, सी वी डॉट ऑफ किससे वी डॉट ऑफ पी से अगर डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये देखने को मिलेगा, देखो ये कितना हो गया सी पी बाई ऑफ सी वी, और पी पी कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना हो गया डी वी बाई ऑफ वी प्लस हो, अगले स्टेप में कितना हो गया सी वी बाई ऑफ वी, और वी कैंसिल, और ये कितना हो गया डी पी बाई ऑफ कौन सा हो गया पी हो गया। ये सब वैल्यूएशन ऑफ जीरो के इक्वल हो जाएगी।
अब अगर आप जानो तो अकॉर्डिंग टू मेयर रिलेशन ये गामा डॉट डीवी बाई ऑफ कौन सा वी हुआ प्लस डीपी बाई ऑफ कौन सा हो गया, ये मेरे पास पी हो गया। ठीक, ये चीज अब मुझे दिखने में मिल चुकी है। अब मैं इसको सिंपल सा फॉर्मेट, ये गामा है ना मेरा, थोड़ा अच्छे से देखना। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट ले सकता है। अगर मैं इसी चीज को दूसरे साइड लेके गया तो आप इसे ऐसा भी तो कह सकते हो कि गामा डॉट डीवी बाई ऑफ वी, सॉरी डीवी बाई ऑफ वी कब हो गया, ये मुझे जो बनाना था बस मैं उसी के लिए ये चल ही रहा हूँ। ये बोर्ड में बहुत ज्यादा इसका डेरिवेशन यूज होता है, बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको डीपी बाई ऑफ पी। ठीक, और इसका क्या कर देने का, इंटीग्रेशन करने का। अब अगर देखा जाए तो ये V1 है और ये V2 है, और ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी है आपके पास, मेरे पास इनिशियल पोजीशन P1 गिवन था ना, ये P1 है और ये फाइनल पोजीशन P2। मेयर रिलेशन सॉरी एडियाबैटिक रेशियो तो आपके पास कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो ये गामा बाहर, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आपको मालूम है कि 1/v का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln कितना होता है, v होता है। ठीक, फाइनल पोजीशन ऑफ मेरे पास कितनी हो गई, V2। नेक्स्ट स्टेप में माइनस, और ये कौन सा हो गया, ln p, और मेरे पास इनिशियल पोजीशन P1 और फाइनल पोजीशन कौन सा है, P2। ठीक, जहां पर से हम इसे कितना लिख सकते हैं, गामा, और ये कितना हो गया, ln, और मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, V2 बाई ऑफ V1, फाइनल माइनस इनिशियल लॉग V2 माइनस ऑफ लॉग V1, तो लॉग m माइनस n का जो फॉर्मूला होता है लॉग m बाई ऑफ कितना होता है, n होता है। ठीक, इज इक्वल टू माइनस ये कितना हो गया, ln P2 बाई ऑफ कौन सा हो गया, P1। ठीक, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है। अब बस इस गामे को अगर मैं क्या किया, गामा को मैं इसके एक्सपोनेंट ऑफ टर्म में ले गया, तो आपको मालूम है कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा, गामा। मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ, लॉग m माइनस लॉग n जो होता है वो लॉग m बाई कितना होता है, n, और एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूले अगर बात की जाए तो n लॉग जो m होता है इसे हम कितना लिख सकते हैं, लॉग m की पावर में n। ठीक, यहाँ से ये गामा हो गया, माइनस ऑफ कितना, ये ln हुआ, क्या हो गया, ln हो गया। तो ठीक है, माइनस सिंबल को भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये एक्सपोनेंट टर्म कहाँ पे चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, तो ये ln कितना हो जाएगा, P1 बाई कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। जब ये -1 होगा तो -1 में जो न्यूमरेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत अब नहीं है, अब सिर्फ ln कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब V2 बाई V1 की पावर में कितना, गामा, और इसके बाद वो कितना हो गया, ये मेरे पास P1 बाई P2, जिसे आप ये कितना लिख सकते हो कि P2 डॉट V2 गामा इज इक्वल टू P1 डॉट V1, और ये कौन सा हुआ, गामा। जहां पे आप ये कह सकते हो कि अगर ये मेरे पास P2 डॉट V2 गामा की वैल्यूएशन P1 डॉट V1 गामा के इक्वल है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो एक्सपोनेंट ऑफ टर्म है गामा, ये मेरे पास कैसा है, कांस्टेंट है। कैसा है हमारे पास, ये कांस्टेंट है, जिसे मैं किसके फॉर्मेट में, मन हुआ तो कोई कांस्टेंट ऑफ के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। ये मत लिखना कि भाई ये वोल्टेज मान का कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट, तो चलो ठीक है, मैं एक बार रेडबर्ग कांस्टेंट को मैं किसी जगह पे वोल्टेज मान कांस्टेंट बोल रहा था, ये लेकिन मेरे पास कौन सा के है, कोई भी एक कांस्टेंट ऑफ के मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में। आपको ये चीज बार बार मालूम होनी चाहिए। ठीक, तो अभी रिलेशन आप किस में डिफाइन किए हो, रिलेशन अभी आप डिफाइन किए हो प्रेशर और वॉल्यूम में। किसमें, प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर रिलेशन आप डिफाइन किए थे। ठीक, तो जहां पर प्रेशर इनटू वॉल्यूम के एक्सपोनेंट में एडियाबैटिक रेशियो जो है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है, उसी तरह से एक रिलेशन मैं किसके लिए देखना चाहूंगा, सेकेंड कंडीशन पे हम लोग किसके लिए देखना चाहेंगे, फोर, यही रिलेशन किसके लिए देखना चाहेंगे, वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, किसके लिए, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के लिए देखना चाहेंगे। सेम चीज, तो अब बार बार वही चीज करते हुए हम बैठे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बस आप देखो कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम के एक्सपोनेंट में गामा इज इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट आ गया। ठीक, आपको बस प्रेशर किसके, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में प्रेशर ही है तो एलिमिनेट करना है। तो आपको मालूम है प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर डॉट कौन सा,
टी होता है। अब कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ क्या चाहिए, प्रेशर की वैल्यूएशन चाहिए, तो ये एन आर डॉट टी बाई ओ कौन सा हुआ, वी हो गया। ठीक, अगर मैं यहाँ से ये देखा तो बस इसकी वैल्यूएशन को इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में पुट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ से ये वैल्यूएशन कितनी आ गई, एन आर टी बाई वी, और इसके एक्सपोनेंट में कौन सा हो गया, वी गामा इज इक्वल टू के हो गया। जहां से हम इसे कितना लिख सकते हैं, ये एन आर टी और ये वी गामा माइनस कितना हो गया, ये 1 हो गया, जो कि वैल्यूएशन किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक, अब अगर आप देखो तो यहाँ पर से टी डॉट ऑफ वी और गामा, अगर आप यहाँ पर और अच्छे से देखो तो टी डॉट वी गामा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू एक और कांस्टेंट आएगा कि कांस्टेंट के रेशियो में एन और आर, ये तो ऑलवेज भी कांस्टेंट है, मतलब टीवी इंटू गामा की पावर में, सॉरी टी इंटू वी, वी की पावर में गामा माइनस ऑफ 1 ऑलवेज भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट ही रहे। जहां से आप ये देख सकते हो, कभी भी ऐसा लिख सकते हो कि टी वन डॉट वी वन गामा माइनस ऑफ 1 टी टू इंटू वी टू गामा माइनस 1, ये ऑलवेज भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट। जहां से हम ये लिख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/v गामा माइनस 1, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वी, इसके पावर में गामा माइनस ऑफ 1 की पावर में कितना, -1 कर देता हूँ, तो मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूँ कि मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी 1 माइनस ऑफ कौन सा हो गया, ये गामा हो गया। ठीक है, ये भी मेरे पास पॉसिबल है। ठीक, तो ये किसके लिए हो गया, टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए हो गया। फिर अब किसके लिए, देखो एक प्रेशर वॉल्यूम के लिए हो गया, टेम्परेचर वॉल्यूम के लिए हो गया, एक बच गया है कौन सा, टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए। ठीक, तो एक नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं हम लोग किसके लिए, टेम्परेचर एंड, किसके लिए देख लेते हैं, टेम्परेचर और किसके लिए, एंड प्रेशर के लिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर के लिए देखना है, तो मतलब मुझे क्या एलिमिनेट करना है यहाँ पर से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वॉल्यूम क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक, तो आप डायरेक्टली देखो पी डॉट पी और ये गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, मतलब आपको क्या एलिमिनेट करना है, वॉल्यूम एलिमिनेट करना है। तो आपको ये मालूम है कि फ्रॉम, कहाँ पर से आपको ये मालूम है कि P डॉट वी इज इक्वल टू एन आर डॉट ऑफ टी होता है, जहाँ से वॉल्यूम की जो वैल्यूएशन होगी एन आर टी बाई ओ कौन सा हो जाएगा, P हो जाएगा, बस इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो मेरे पास ये कितना हुआ, P डॉट P की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से आप बताओ, ये हो जाएगा एन आर, एन आर टी बाई पी बाई पी की पावर में कौन सा, गामा इज इक्वल टू ऑफ, आपके पास ये कैसा चलेगा, कांस्टेंट चलेगा। जहां पर से ये कौन सा हो जाएगा, मेरे पास आप देखो एन आर की पावर में जो भी गामा, ये कांस्टेंट ही होगा, ये दूसरे साइड चला जाएगा, तो आप ये कह सकते हो कि मेरे पास पी की पावर में गामा, जब ये ऊपर साइड जाएगा तो ये पी की पावर में कितना हो जाएगा, देखो आप काउंटिंग करो यहाँ पर से, आप देखो ऊपर से डायरेक्टली हो पे आप ऐसा लिख सकते हो कि टी की पावर में कितना, गामा, और ये पी की पावर में गामा माइनस 1 हो सकता है, इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, एन आर की पावर में गामा, ये कांस्टेंट है तो ये पूरी डिजिट भी तो कांस्टेंट है, तो मेरे पास टी की पावर में गामा अपॉन पी की पावर में गामा माइनस 1 कैसा होगा, मेरे पास कांस्टेंट होगा। आपको ये मालूम है कि डायरेक्टली मेरे पास यही चीज टेम्परेचर के साथ जब रिलेशन आ रही थी, तो टेम्परेचर डॉट वॉल्यूम की पावर में गामा माइनस 1 हो रहा था, और यहाँ पे कैसा है, टेम्परेचर की पावर में कितना है, गामा, और प्रेशर की पावर में कितना है, गामा माइनस ऑफ 1 है। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन किसके इक्वल होगा, मेरे पास कांस्टेंट के इक्वल होगा। जहां पर से हम इसे कितना लिख सकते हैं, इसके बाद जो अमाउंट देखने को मिलेगा वो कितना लिख सकते हैं, टेम्परेचर की पावर में गामा T1 गामा डॉट ऑफ कितना, P1 की पावर में कितना, 1 माइनस ऑफ गामा इज इक्वल टू T2 गामा इंटू P2, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ गामा हो गया।
जहां पर से टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके हो जाएगा, पी की पावर में गामा माइनस ऑफ, टेम्परेचर का जो गामा होगा वो पी की पावर में गामा माइनस ऑफ 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। या तो आप यहीं से टेम्परेचर की वैल्यूएशन को देख सकते हो कि पी गामा माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, अगर इधर के एक्सपोनेंट टर्म्स को दूसरे साइड ले आएंगे तो डिवीजन में एक्सपोनेंट टर्म्स क्या आएगा। ठीक है। या फिर इसी चीज को आप और ज्यादा अच्छे से लिख सकते हो, आप प्रेशर को भी डायरेक्टली लिख सकते हो, टेम्परेचर गामा और ये गामा माइनस ऑफ 1 हो गया। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। ठीक। उसके बाद एक छोटा मोटा एग्जांपल देख लेंगे एडियाबेटिक के लिए कि हमारे पास कैसा होगा, कि कहाँ कहाँ पे एडियाबेटिक के कंपैरिजन में मेरे पास एग्जांपल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं कि मेरे पास एडियाबेटिक का एग्जांपल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस कहाँ पे होती है हमारे पास, सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन में, किसमें, गैस कंडेंस, मतलब नॉन कंडक्टिंग वॉल पे मेरे पास जहाँ पर दिखेगा। ये सडन ब्रास्टिंग ऑफ साइकिल के लिए बात करें, किसके लिए बात करें, सडन ब्रास्टिंग ऑफ द ट्यूब ऑफ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल। ओहो, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, बाइसाइकिल टायर। ठीक है। ऐसा एक आप मान सकते हो, कहीं पर भी ऑफ सडन ऑफ रहेगा, वैसा कोई उसमें बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। एक इसके बाद अब हम लोग इसी की सब हेडिंग की बात करते हैं कि वर्क डन इन एडियाबेटिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं। तो सब अभी एडियाबेटिक के अंदर ही चल रहा है, तो अगर इसके अंदर वर्क डन की बात करें तो आपको मालूम है कि वर्क डन इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हो, पी डॉट ऑफ कौन सा, डीबी। अब इसमें प्रेशर भी चेंजेस होता है, वॉल्यूम भी चेंजेस होता है, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये चीज कांस्टेंट है या ये चीज क्या हो रही होगी, वेरी हो रही होगी। तो आप इसे V1 और इसे कितना कहोगे, V2। जो अभी तक हम लोग पीछे साइड कहीं पर एक बार डायरेक्टली मैं ये लिख दिया हूँ कि मेरे पास इसका जो फाइनल आंसर आता है कि ये होता है एडियाबेटिक के लिए। यहाँ मैं प्रॉपर डिफाइन कर रहा हूँ कि होता क्या है, क्योंकि आप देख चुके हो क्या हो रहा है और क्या चीज नहीं हो रहा है। तो आप देखो, यहाँ से आप ये काउंटिंग कर रहे हो, तो मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ। तो आपको ये मालूम है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम के लिए जो गामा आप लिखते हो ये कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो प्रेशर की जो वैल्यूएशन होगी वो के बाई ओ वी की पावर में गामा होगा, जहां पर से वर्क डन की जो वैल्यूएशन है वो V1 V2 और प्रेशर की वैल्यूएशन कितनी हो गई, के बाई वी गामा डॉट ऑफ कितना हो गया, टीवी। ठीक। अब अगर मैं इसी चीज को देखूं तो के तो मेरे पास कांस्टेंट है, अगर के कांस्टेंट है तो वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कौन सा हुआ, V1 V2 और ये V की पावर में माइनस गामा डॉट ऑफ dV। ठीक। अब अगले ऑफ स्टेप में मैं जब इसी को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास ये कितना दिखेगा, V की पावर में माइनस गामा प्लस ऑफ 1, और डिनोमिनेटर में माइनस गामा प्लस ओ 1, और ये V1 हुआ और ये कौन सा हुआ मेरे पास, V2 हुआ। ठीक। और अगले ऑफ स्टेप में मैं जब इसकी वैल्यूएशन को पुट करने गया यहाँ पे, तो मुझे कुछ देखना नहीं है, बस मुझे क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल की प्लेस पे इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल कर देना है। वो भी चलेगा ना, हमारे पास क्या ही तकलीफ है, कोई तकलीफ है क्या। देखो, चलो माइनस सिंबल को नहीं निकालता हूँ, बस मैं माइनस सिंबल के साथ निकाल लेता हूँ। ठीक है। माइनस गामा प्लस ऑफ 1, आप ये लिख लेना कि V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस ऑफ V1 और माइनस गामा प्लस ऑफ 1। ठीक। सही लिखा हूं ना, सही तो लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना, देख लेंगे जैसा भी होगा, कौन सा दिक्कत, कोई दिक्कत। देखो, दिक्कत अभी नहीं है, दिक्कत कुछ देर बाद होगी जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। देखो, इसी के लिए अभी मैं थोड़ा आराम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। ठीक। इसी को मैं वी इनिशियल कह देता हूँ, इसको कौन सा कह देता हूँ, वी फाइनल। वी इनिशियल, वी फाइनल, वी इनिशियल, और ये कौन सा हो गया मेरे पास यहाँ पर, इसको क्या कह देता हूँ, वी फाइनल। ठीक।
इसके बाद यहाँ पर से ये कौन सा हुआ इनिशियल और ये कौन सा हुआ फाइनल, इनिशियल और ये कौन सा फाइनल, ये कौन सा हुआ इनिशियल, ये हुआ फाइनल और ये कौन सा हुआ वी फाइनल और ये कौन सा हुआ वी इनिशियल। ठीक, तो देखो यहाँ से वर्क डन की जो वैल्यूएशन है वो के हो गया और माइनस सिंबल को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो ये वन माइनस गामा हो गया और यहाँ पर से ये क्या कर दूंगा मैं वी इनिशियल, मेरे पास इसे कितना कर सकता हूँ मैं माइनस सिंबल को एडजस्ट कर लिया तो वन माइनस गामा लिख सकता हूँ। ठीक, या गामा माइनस वन लिख दूँ, अभी रहने देते हैं, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, बस इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल कर लेता हूँ। तो वी इनिशियल माइनस गामा प्लस ऑफ वन और अगले स्टेप में वी फाइनल मेरे पास माइनस गामा प्लस ऑफ वन हो गया। ठीक, अगले स्टेप में यहाँ के बाद वर्क डन की जो वैल्यूएशन है वो के डिनोमिनेटर में वन माइनस गामा हो गया और ये वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी वन बाय वी इनिशियल। ठीक, और अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा तो वन माइनस गामा और नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा वन बाय वी फाइनल, वन माइनस कौन सा गामा। ठीक, ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना फिर से। हम्म, मुझे ना अब गुस्सा बहुत आ रही है। देखो, ओह रे, ये एक्सपोनेंट टर्म सामने आया ना तो बस ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला किस में हो जाएगा माइनस पे, बस ये देखने को मिलेगा। बस वर्क डन इज इक्वल टू, अब के की वैल्यू आप पुट कर दो, तो जब के की वैल्यूएशन आप यहाँ पर से पुट करोगे तो आपको क्या दिखेगा पी डॉट वी डॉट ऑफ गामा, तो आप अंदर साइड ले जाओगे तो आपके पास दो कंडीशंस दिखेगी। आपको ये मालूम है यहीं पर से कि आपको पी वन पी इनिशियल वी इनिशियल गामा इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल की पावर में गामा इज इक्वल टू कितना कांस्टेंट के ही तो इक्वल होता है। बस आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो वन बाय ओ वन माइनस गामा की जो वैल्यूएशन होगी ये कितनी हो जाएगी के बाय ओ वी इनिशियल गामा माइनस वन माइनस ओ वी फाइनल गामा माइनस ऑफ कितना हो गया वन। इसी को अगर मैं दूसरे जगह पे लेके गया तो मेरे पास ये कितना दिखेगा वर्क डन इज इक्वल टू वन बाय ओ गामा माइनस वन, कितना गामा माइनस वन और के की वैल्यूएशन मेरे पास जब इनिशियल वैल्यूएशन है तो मैं इसको अभी वन ही के ही लिखे रहने देता हूँ और ये कौन सा वी इनिशियल और ये कौन सा मेरे पास गामा माइनस वन। देखो गामा माइनस वन आपके पास यहाँ पर भी आप एडजस्ट करके ले आए। ठीक, माइनस सिंबल को दूसरे साइड ऑफ ले गए, वन माइनस ऑफ गामा वन माइनस ऑफ गामा है, ये तो वन माइनस ऑफ गामा है, मेरे पास कुछ गड़बड़ कर दिया मैं फिर से यार, गड़बड़ कर दिया ना, सॉरी, मुझे अब नींद आ रही है इसलिए मेरे पास ये चीज अब गड़बड़ी होते हुए मेरी चली जा रही है। मैं अब इस बार सॉरी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आराम से चलता हूँ मैं। ठीक, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा, एक बार इतू सा सॉरी। ठीक है, अब नींद में ना ये गड़बड़ हो जाता है। देखो मैं एक सिंपल सा लिखता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू, मैं इसे कितना लिखता हूँ के और ये माइनस गामा माइनस वन को अगर मैं कॉमन लेके आऊँ तो मेरे पास ये कितना होगा माइनस सिंबल को मैं बाहर रखता हूँ तो मैं इसे कितना लिखूंगा गामा माइनस वन, जिसे मैं कितना लिख सकता हूँ वी फाइनल गामा माइनस वन और माइनस वी इनिशियल मेरे पास कितना हो गया सॉरी माइनस और ये प्लस, फिर से मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, देखते रहना भाई कहीं मैं सोते हुए में कुछ और ना कर दूं। ठीक है, चलो अच्छे से देख लेता हूँ। जहां पर से वर्क डन की वैल्यूएशन में मैं बस माइनस सिंबल को एडजस्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा वी इनिशियल माइनस गामा प्लस वन और माइनस वी फाइनल और ये कितना हुआ माइनस गामा प्लस ओ वन। ठीक, अब इसी वैल्यूएशन को मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि वर्क डन जो है, देखो अगर मैं इस सब को गामा माइनस वन के फॉर्मेट में लेके आना चाहता हूँ, अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा तो आपको ये दिख रहा है कि एक माइनस हो जाएगा, मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर
के गामा माइनस ऑफ 1 है। अगर मैं इसी को डिनोमिनेटर में लेके आया तो वी इनिशियल ये गामा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को जैसे ही अंदर लेके आऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा माइनस, और 1 अपॉन कितना वी फाइनल गामा माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 1। अब अभी सही चल रहा है। ठीक, अब अगली ऑफ स्टेप में मैं जैसे ही इसे सॉल्व करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वर्क डन की जो वैल्यूएशन है, किसकी वैल्यूएशन, वर्क डन की जो वैल्यूएशन है वो कितनी है, मेरे पास 1/गामा-1 को मैं अंदर साइड लेके चला तो ये मेरे पास v गामा-1 माइनस ऑफ के, और ये इनिशियल है, और v फाइनल गामा-1 हुआ। जहां पर से हम k की वैल्यूएशन को किसके इक्वल जानते हैं, v इनिशियल सॉरी p इनिशियल v इनिशियल की एक्सपोनेंट में कितना गामा इज इक्वल टू p फाइनल v फाइनल, और एक्सपोनेंट में कौन सा गामा, v फाइनल के एक्सपोनेंट टर्म्स में कौन सा मेरे पास गामा है, जहां पर से हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू मेरे पास कितना हुआ 1/गामा-1, और k की वैल्यूएशन कितना हुआ, ये p इनिशियल v इनिशियल गामा-1, और अगले ऑफ स्टेप में ओहो फिर से वही गामा-1 आ जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ गामा होगा, और डिनोमिनेटर में कौन सा हो जाएगा v इनिशियल गामा-1 माइनस के की वैल्यूएशन को इसमें मैं फाइनल वाली वैल्यू को लूंगा, क्योंकि एडियाबेटिक में सभी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, पी फाइनल वी फाइनल गामा अपॉन वी फाइनल गामा-1। अगले स्टेप में 1/गामा-1, अगले स्टेप में कौन सा हुआ पी इनिशियल, कौन सा पी इनिशियल, और अगले ऑफ स्टेप में जैसे ही मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास ये कौन सा हो जाएगा वी इनिशियल गामा-गामा+1, और सिमिलर पी फाइनल वी फाइनल गामा-गामा+1। ठीक, अगले स्टेप में ये गामा गामा कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आप सिर्फ और सिर्फ वर्क डन की वैल्यूएशन कितना जान सकते हो, P1 इंटू V1 या P इनिशियल V इनिशियल माइनस ऑफ P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा-1। बस इतना आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप वॉल्यूम के बाद अगर मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम की जगह पे मेरे पास टेम्परेचर भी अगर आप देखो तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, और ये भी कितना होगा गामा-1। तो ये दो में से कोई सा भी फॉर्मेट आप वर्क डन के लिए क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद इसका इंडिकेटर डायग्राम देखते हैं। अब जैसे इसके इंडिकेटर डायग्राम की बात करते हैं कि मेरे पास कैसा होगा, पीवी और ग्राफ के बीच की बात करते हैं। ठीक है, पीवी ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये किस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो पीवी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपके पास टेम्परेचर के टाइप को कुछ देखने को मिलेगा कि आप जैसे लिखते हो कि P इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन किसके लिए, एक वर्क डन के लिए दिखता है, और स्लोप की अगर बात करोगे तो आपको क्या दिखा रहा होगा, टेम्परेचर टाइप का दिखाना चाहिए कि और कुछ दिखाता है। देखो ये सी सब चीजें आपको पहले से मालूम है कि प्रेशर है एक और एक कौन सा है वॉल्यूम। अगर ये दोनों का मैं मल्टीप्लीकेशन किया तो ये मुझे क्या दिखा रहा होगा कि मेरे पास ये क्या दिखाएगा वर्क डन ऑफ दिखाएगा। ठीक है, और प्रेशर और वॉल्यूम का अगर मैं रेशियो किया तो ये मुझे क्या दिखाएगा, इसका स्लोप तो दिखाना चाहिए। तो इसके स्लोप की क्या चीज की बात करें तो अगर जैसे मैं यहाँ पर से इसके स्लोप की बात करना स्टार्ट करूँ कि एक कर्व ऑफ लिया मैं कोई इस तरह से, कोई सा भी कर्व। ठीक है, जस्ट नॉर्मल इस तरह से एक कर्व। ठीक, इस कर्व का एक स्लोप निकालते हैं हम लोग, यहाँ से फाइंड करते हैं कि ये स्लोप कुछ इस तरह से इसको टच करते हुए जस्ट टेंजेंशियली इस पॉइंट पे गया, और ये मेकिंग ऑफ एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक, तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम है कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम का इंटू कैसा आपके पास गामा, ये कैसा होगा आपके पास कांस्टेंट होगा। ठीक है,
आइसोथर्मल कंडीशन में प्रेशर इंटू वॉल्यूम मेरे पास कैसा था, कांस्टेंट था। ठीक, तो अगर P इंटू वी इंटू गामा ऑफ कांस्टेंट होगा तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करते, किसी के रिस्पेक्ट में भी कर देते हैं, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर दिया, तो आपको सबसे फर्स्ट मालूम है कि ये दोनों वेरी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, भी कैसा करेगा, वेरी करेगा। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, कितना हुआ P डॉट वी, और ये गामा हो गया, और ये कितना हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, ये कांस्टेंट का हो गया, किसका हो गया, कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर डी बाई ऑफ डी टी, और ये वी हो गया, और ये गामा प्लस हो, नेक्स्ट स्टेप में वी डॉट गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो जहां पर से प्रेशर हुआ, और ये वॉल्यूम के लिए अगर मैं ये कहूँ तो ये अभी डिफरेंशिएट हो सकता है, तो ये v की पावर में अगर मैं इसे कितना लिखूं, डी बाई डी वी डॉट, और ये कौन सा हो गया, गामा डॉट डी वी बाई कौन सा हो गया, डी टी, और प्लस ऑफ वी गामा डॉट डी पी बाई कौन सा, डी टी इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो पी डॉट ऑफ इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, गामा सामने आ जाएगा, और ये v और गामा माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में dv बाई डी टी हो जाएगा, और प्लस v गामा डॉट डी पी बाई कौन सा हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो जहां पर से हम इसे लिख सकते हैं कि p डॉट गामा v गामा माइनस वन डॉट डी वी, और प्लस हो वी गामा डॉट डी पी इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। ठीक है, अब अगर यहाँ पर से मुझे डी पी बाई डी वी की वैल्यूएशन ऑफ चाहिए, तो पी गामा डॉट वी गामा की, सॉरी वी की एक्सपोनेंट टर्म्स में कौन सा है, गामा माइनस वन, वी इज द पावर ऑफ कितना है, गामा माइनस वन, और ये कितना हो गया, इधर डिनोमिनेटर में आया तो वी गामा इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई कौन सा हो गया, डी वी हो गया। ठीक, और अगर मैं इस टर्म को ऊपर साइड लेके गया तो ये मेरे पास कौन सा हो गया, पी बाई ओ कौन सा हो जाएगा मेरे पास देखने पे, एक साइड से अगर इसकी बात की जाए तो ये गामा रहेगा, गामा, और ये पी डॉट ऑफ मेरे पास कौन सा हुआ, वी गामा माइनस गामा प्लस कितना हो गया, वन, इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई कौन सा, डी वी हो गया। ठीक, और अगले स्टेप में ये कितना हो गया, गामा डॉट पी, और ये वी, और इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई ऑफ कौन सा हो गया, डी वी। ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें में स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर से अगर देखा जाए तो स्लोप, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व जो देखने को मिलेगा, वो क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू, आपके पास सबसे फर्स्ट स्टेप में कितना देखने को मिलेगा, dp बाई dv को आप वही तो कह रहे होगे, और इज इक्वल टू माइनस गामा, और ये प्रेशर अपॉन कौन सा, वॉल्यूम। ठीक, अगर आप देखो तो ये क्या है आपके पास, ये स्लोप ऑफ, अब देखो यहाँ पर से ये स्लोप ऑफ किसका है मेरे पास, स्लोप एडियाबेटिक का है, किसका है मेरे पास ये स्लोप, एडियाबेटिक का। एक्चुअल में होगा कितना, माइनस ऑफ गामा, और स्लोप ऑफ ये किसका है मेरे पास, अगर आप अच्छे से देखो ये स्लोप किसका है, आइसोथर्मल का है, किसका है मेरे पास, स्लोप आइसोथर्मल का। निगेटिव ऑफ ये बता रहा है कि इसका स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग है। अगर मैं इस चीज को हटा दूं और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो इसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक अपॉन ऑफ कौन सा, स्लोप आइसोथर्मल का जो देखने को मिलेगा, ये दोनों का जो रेशियो देखने को मिलेगा वो मुझे कितना होगा, ये गामा होगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, गामा हो जाएगा। ये दोनों का रेशियो गामा के इक्वल होता है, आप ये चीज अब समझो। और तो और आप हमेशा ये चीज समझो कि अगर ये माइनस गामा है, कौन सा है, माइनस गामा के इक्वल है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पास मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो ये माइनस गामा हट जाएगा। ठीक,
और आप ये समझो कि स्लोप ऑफ कौन सा, स्लोप एडियाबैटिक का, और स्लोप किसका, आइसोथर्मल का। किसका, आइसोथर्मल का। इसमें रेशियो किसकी वैल्यूएशन, ये रेशियो ग्रेटर देन ऑफ वन होता है। कितना होता है, ग्रेटर देन ऑफ वन होता है। अब इसी से हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सम नोट्स की बात करना स्टार्ट करें जो हम इससे पहले देख रहा करते थे। जैसे नोट पे आप ये चीज लिख सकते हो सबसे फर्स्ट स्टेप में कि यहाँ पे हीट एनर्जी की वैल्यूएशन में कितना चेंजेस होता है, जीरो चेंजेस होता है। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, आपको मालूम है Q बाय ऑफ एम डॉट डेल टी होता है, जहाँ से C की वैल्यूएशन ऑफ जीरो हो जाएगी। मतलब स्पेसिफिक हीट की वैल्यूएशन कितनी होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस में जीरो होगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी होनी चाहिए कि मेरे पास किसकी बात कर रहे हैं हम, इलास्टिसिटी की बात करें। किसकी बात करें, इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे जो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी वो इक्वेशन कौन सी है, वो ये इक्वेशन है। कौन सी है इक्वेशन, कहाँ गई मेरी, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, गायब हो गई, छू। ये है ना, ये इक्वेशन की। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन का यूज कर रहा तो मुझे देखने में कितना मिलेगा, अगर देखता हूं मैं इस इक्वेशन का यूज करके कि पी डॉट गामा डॉट ऑफ वी गामा माइनस वन डॉट ऑफ डी वी प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, वी डॉट कितना हो गया, डी पी। ये वैल्यूएशन हो गई। और मेरे पास कुछ तो गड़बड़ है, अच्छा ये वी गामा है, मैं यहाँ गामा नहीं लिखा क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर नहीं लिखा होगा तो पहले सॉरी बोल दे रहा हूँ भाई। नहीं लिखा हूँ, लिखा हूँ, लिखा हूँ। ठीक है, ये कितना हो गया, v गामा इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, अब अगले स्टेप पे जैसे ये होगा मुझे, तो मुझे यहाँ पर से क्या चाहिए, पहले तो मैं इस चीज को दूसरे साइड लेके चलता हूँ। तो मुझे सबसे फर्स्ट ऑफ में यहाँ पर p गामा डॉट वी गामा माइनस वन डॉट ऑफ डी वी इज इक्वल टू माइनस वी गामा डॉट ऑफ डी पी हुआ। ठीक, अगले स्टेप पे अगर देखा जाए तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से मैं इसको कितना लिख दिया, अगले स्टेप में मैं इसे कितना लिखता हूँ, सिर्फ डीवी को, सॉरी डीवी को नहीं, डीवी को भी दूसरे साइड ले चलते हैं। तो ये मेरे पास कितना हुआ, वी गामा इंटू डी पी अपॉन ऑफ कितना हो गया ये मेरे पास, डीवी, और ये इनटू वी गामा माइनस ऑफ वन हो गया, और ये गामा डॉट ऑफ पी हो गया। ठीक, अब अगर ये एक्सपोनेंट टर्म से नीचे साइड आएगा तो ये वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, गामा डॉट पी इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, माइनस का डी पी, और ये कितना हो गया डीवी। और यहाँ पर से अगर माइनस सिंबल ऑफ सब्सट्रैक्ट हुआ तो आपके पास ये बचेगा कितना, v की पावर में माइनस वन। तो गामा डॉट पी इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन में कितना, डी वी बाई ऑफ कौन सा हो गया, v हो गया। ठीक, अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर से इसकी इलास्टिसिटी को, यही तो इलास्टिसिटी है, तो इलास्टिसिटी को मैं इससे किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, थीटा से। अच्छा वहां पर भी थीटा से आइसोथर्मल में रिप्रेजेंट किए थे, इसमें फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बहुत सी प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल की और एडियाबैटिक की सेम है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज होता है एडियाबैटिक में, गामा। ठीक, तो जो यहाँ पर आप बात करो तो यहाँ पर आपके पास जो ई फाई की वैल्यूएशन है वो किसके इक्वल है, गामा डॉट ऑफ प्रेशर के इक्वल है, गामा डॉट ऑफ प्रेशर के इक्वल है। मेरे पास कैसा है, गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर के रहता है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ कौन सा, मेरे पास एडियाबैटिक की कंडीशन पे। जैसे आप वहां पे जानते हो कि ये मेरे पास ये किसके लिए होता है, इलास्टिसिटी फॉर आइसोथर्मल, कौन सा, आइसोथर्मल के लिए आप जानते हो कि डायरेक्टली प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक, तो आप ये लिख सकते हो कि ई फाई इज इक्वल टू गामा डॉट ई थीटा, और मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ कि ई फाई अपॉन ई थीटा इज इक्वल टू कितना, गामा। तो मतलब इलास्टिसिटी ऑफ किसके लिए, एडियाबैटिक अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ आइसोथर्मल का जो रेशियो होगा वो गामा के इक्वल होगा। या फिर यही चीज को मैं और भी एक अच्छे से देख सकता हूँ कि यही सी पी बाई ऑफ कौन सा हो गया, सी बी भी होता है। ठीक है,
Cp बाई ओप कौन सा होता है, ये Cb होता है। कौन सा होता है, Cb भी होता है। ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मुझे एक चीज देखने को मिलेगी कि ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अंदर अगर मैं इसमें देखूं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैं ये चीज कह सकता हूं कि जो हमारे पास Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस ऑफ डब्ल्यू हम देखते थे, तो ये तो जीरो हो गया। तो डेल यू प्लस कितना हो गया, डब्ल्यू, जहां से हम ये लिख सकते हैं कि डेल यू इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डब्ल्यू हो गया। मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस होगा वो वर्क डन के कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर मेरे पास वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी कैसा होगा, निगेटिव। मतलब मेरे पास अगर बॉडी एक्सपेंड किया तो उसका इंटरनल एनर्जी कम होगा, अगर बॉडी कंप्रेस किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ऐसी दो चीजों पे देखेंगे। अब हम किसके बाद, इसके बाद एक और छोटा सा ग्राफ के साथ रिलेशन देखेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, चलो। जैसे एक जस्ट ऑफ कंपेरिजन देख लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे एक कंपेरिजन को देख लेते हैं, जो कि हमारे पास किसके लिए है। ओपन नहीं हो रहा है ये अच्छे से। क्यों भाई। ठीक है, इसी में देख लेते हैं। हम लोग किस में देख लेते हैं, कंपेरिजन बिटवीन ऑफ किस में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में देख लेते हैं। ठीक है। अरे जूम हो गया क्या, लग तो रहा है जूम हो गया है। जूम हो गया है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है। बस देखो, एक हम लोग किस पे देखते हैं, कंपेरिजन बिटवीन ऑफ किस में देख लेते हैं, एक लास्ट ऑफ कंपेरिजन में, कंपेरिजन बिटवीन ऑफ किस में आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग कंपेरिजन देख लेते हैं। अगर पहले मैं किसके लिए बात करूं, इक्वल एक्सपेंशन के लिए, सबसे फर्स्ट ऑफ हम लोग किसके लिए देखना स्टार्ट करें, इक्वल एक्सपेंशन में। किसके लिए देख रहे हैं, इक्वल एक्सपेंशन के लिए। ठीक है। तो इक्वल एक्सपेंशन में अगर बात करी जाए, तो ये मेरे पास कौन सा हुआ, ये प्रेशर हुआ, और एक साइड से मेरे पास कौन सा हो गया, ये प्रेशर हो गया, और एक साइड से ये कौन सा हो गया, वॉल्यूम। ठीक। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों सेम ऑफ वॉल्यूम को टच कर रहे हैं, इसको दोनों सेम वॉल्यूम को टच कर रहे हैं, तो एक ये हुआ और एक यहाँ से ऐसे चला। ठीक है। एक के लिए थोड़ा सा कर्व और डिले ऑफ लेते चलते हैं, हल्का सा और ज्यादा, ये लगभग लगभग इसी पॉइंट से हो, मतलब ऐसा होते हुए चला जाए। ठीक। अब ये यहाँ से इस तरह से ऐसे हुआ, और ये कौन सा हो गया, वी इनिशियल, और ये कौन सा हुआ, वी फाइनल। ठीक। एक्सपेंशन हुआ दोनों में। तो अगर इस कंडीशंस पे देखें, ये फर्स्ट प्रोसेस है और ये कौन सा है, सेकेंड। तो अगर बात की जाए तो मेरे पास जो फर्स्ट होगा, इसमें जो आइसोथर्मल का वर्क डन होगा, किसका, आइसोथर्मल का जो वर्क डन होगा वो ग्रेटर देन होगा वर्क डन ऑफ किससे, एडियाबैटिक से। रीजन क्या है कि एडियाबैटिक में एक्सटर्नल हीट कहीं पर से आ नहीं सकता, हीट एक्सचेंज का कोई फॉर्मेट नहीं है, मतलब जो भी एनर्जी है वो टोटल की टोटल इंटरनल में होगी। और आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है। मेरे पास टेम्परेचर और कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर भी चेंजेस हो रहा होगा और वॉल्यूम भी चेंजेस हो रहा होगा। ठीक। दूसरे कंडीशन पे यहाँ पे प्रेशर ऑफ किसके लिए, आइसोथर्मल का ज्यादा होगा, क्योंकि वर्क डन ऑफ ज्यादा, वॉल्यूम दोनों के लिए कैसा है, सेम है। तो
प्रेशर ऑफ एडियाबेटिक का कैसा होगा, कम होगा। उसकी तरह से अगर मैं देखूं फर्स्ट जो है ये आइसोथर्मल के लिए और जो सेकंड है वो किसके लिए, आइडियाबेटिक के लिए। तो ये किसके लिए सॉरी, एटी ऑफ किसके लिए, आइसोथर्मल का टेम्परेचर ग्रेटर देन होगा टेम्परेचर ऑफ किसके लिए, एडियाबेटिक से। ठीक, अब अगर आप देखो तो स्लोप किसके लिए कम है, स्लोप आपके पास किसका कम होगा, स्लोप आइसोथर्मल का कैसा होगा मेरे पास, कम होगा। स्लोप ऑफ किसके, एडियाबेटिक से, किसके, एडियाबेटिक से। ठीक, उसी तरह से इक्वल एक्सपेंशन के बाद अगर मैं इक्वल कंप्रेशन की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इक्वल कंप्रेशन की बात कर रहा हूं। तो इक्वल कंप्रेशन में जो चीज दिखेगी हमें वो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, एक प्रेशर हो गया और एक कौन सा हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक, अब इक्वल कंप्रेशन में जब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर से एक पॉइंट से निकल के मैं देखना स्टार्ट किया तो दोनों पॉइंट के लिए प्रेशर कैसा दिखेगा, अलग अलग दिखेगा। एक पॉइंट फर्स्ट हुआ, एक पॉइंट कौन सा हुआ, सेकेंड हुआ। तो फिर से इस कंडीशन में जब कंप्रेशन होगा तो वर्क डन ऑफ एडियाबेटिक कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा वर्क डन ऑफ किसके, मेरे पास आइसोथर्मल से। उसी तरह से अगर एक बात की जाए तो प्रेशर ऑफ एडियाबेटिक का कैसा होगा मेरे पास, ग्रेटर देन होगा प्रेशर ऑफ किसके, आइसोथर्मल के। और जस्ट इसमें कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जैसा जैसा इसमें है इसका कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब जैसे टेम्परेचर जो है तो टेम्परेचर एडियाबेटिक के लिए कैसा हो जाएगा मेरे पास, ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू किसके, टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल के। ठीक है, और स्लोप ऑफ किसका मेरे पास अब ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, स्लोप ऑफ, अब भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक्चुअल में अब भी आइसोथर्मल का स्लोप कम होगा कंपेयर टू ऑफ किसके, स्लोप ऑफ, स्लोप किसका, एडियाबेटिक का, किसका, एडियाबेटिक से। क्योंकि आपको ये मालूम है कि स्लोप एडियाबेटिक जो था आपके पास वो कितना था, एडियाबेटिक जो है वो हमेशा इक्वल टू गामा डॉट ऑफ कौन सा था, स्लोप आइसोथर्मल, किसका, आइसोथर्मल का। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। सिर्फ ये एक जस्ट ऑफ इंटरटेनमेंट के लिए था, जस्ट की मतलब हाँ आया और चला गया। ठीक है, आपके पास इसका रिलेशन अगर नीट उट के एग्जाम में आता तो आप वहां पर से टिक कर सकते हो। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। बाकी इसके बाद दो चार न्यूमेरिकल देखेंगे इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद इसमें से नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।